सुशील जी कहाँ? हाँ हम हैं। चलो जी अंदर। प्रणाम। अच्छा रुक जाइए आप लोग भाई, रुक जाइए। प्रणाम। जगह नहीं है। प्रणाम। देखिए भाई हम क्या करें, मैं तुमको बच्चा लेके कोई भी हुई है देखो फोन कि हम नहीं मंगवाएंगे। बाबू तो नहीं बोल इतना ना बुझा, इतना भी बुझाता हमको। हाँ बेटा बाबू लेकिन वो धरती पर रहिलो तो बोले बहुत लोग लेकिन करी लो, जब खराब आदमी के ना ताजा आदमी के उलो ना छोड़ी लो। काहे मार दो? अरे भैया कुछ ना भाई रहे हो, कहीं जाते ना बनिया। रात के 9 बजे आए तो सवेरे 8 बजे जाए, 8 बजे जाए तो फिर 10 बजे खाए आए, फिर खा के 12 बजे जाए तो फिर 2 बजे आए सोते, फिर शाम के 5 बजे तो जाए तो अपन बिस्कुट उस्कुट लेके आए दुकान में बैठे। कौन कहीं की नहीं मनानी है कि कहीं जात रही है, लोग के संगे चाहे लोग के मरले बनी चाहे गरी अले बनी। पान के दुकाने पर मार दे रहा। हाँ वही तो दुकान यहीं घर के आगे घर के सामने ही है। आज दीपक का नाम हल आई लो दुकानिया पर तो पानी लानी लो ठंडा पूरा करी लो कि पानी तो ठंडा लेगी ये से दे है बाबू से वो ना जान रही कि हमरा संगे रह के लेकर कर दी इतना हमरा बाबू लोग के सारा भाई रोवे बताई लो जब बनल बता नया के भी लोग पूछिए बिगड़ल बता क्यों ना पूछी नया ससुर क्यों ना पूछी नहीं कि कोटियों के हम कोई खा सकता नहीं। 4 साल तो साथ ये पहले 2021 के साथ ये हुई। एक साल के बारे में 3 साल के बारे कहे थे की बारी कहा तेरी मम्मी पापा के गोली मार दिले बने मामा की ये वाली है और ना है हमरा के मार दिलो तू आ जा बबुए के लेके बरियारी लेके आइल वालो ना उतर कुछ नहीं आता वो तनु लेके सब कले नहीं है दुकान में बिस्कुट उस्कुट बेच के जोन बच्चा लोग के लागे पहले लेके आए अब तैਨੂੰ ठीक रहेगी क्या करे वाली बात होती के ऊपर कल एसपी साहब से बात भइल बा गर्लफ्रेंड मिले उपाय वो लोग का तो खैर होता कोई मदद नहीं मिला प्रशासन से। जब हम लोग यहाँ पे जब गोली चला तब यहीं पे रिवाज है एसडीएम उनके साथ मोनिया बाबा के पास था। उसके बाद हम लोग प्रोटेस्ट 5 घंटा किए जबकि एसडीएम यहीं पे था, थाना प्रभारी महाराजगंज का ही है, फिर भी नहीं आया। 5 घंटा हम लोग प्रोटेस्ट किए वहाँ पे सुमन चौक पे, तब वो आया। 0% मदद मिल रहा है। जो विकलांग के थ्रू से मर्डर हुआ हमको जो मिलना चाहिए क्या बोलते हैं प्रशासन से 1% नहीं मिला। लाइन मरले बा हमने तो इतना मालूम ना रहोगे कि गोली लागल बा यहाँ गइल हॉस्पिटल में तब ना मालूम चलवे वहाँ भेज देवे ना तब मालूम चलवे कि गोली लागल बा। ब्लड गिरत रहोगे तो कहत नहीं है कि कर बाबा की बाजार में गइले कोनो कुछ पिया हवा देले बा मिला के इतना शौके न रहोगे ना तो वही जब पकड़ा गए 7 दिन का टाइम मांगा था प्रशासन से, टाइम तो करो तो बात ये आज भी बात हुई है, कल भी बात हुई, कल भी अभी एसपी से बात हो, एसपी हमारे तरफ के बाद जो वहाँ पे लालिया दो का घटना में जो दरोगा वहाँ था वो यहाँ पे आया हुआ है, ट्रांसफर उसका महाराजगंज में हो चुका, वो यहाँ आ गया, यहाँ महाराजगंज में आ गया, कल ही का आया शायद।
तू धरती पर रहिलो तो कितना अत्याचार करिलो। आखिर का ले रही, कुछ ले रही वो लोग के। एक बार भी प्रशासन यहाँ पे नहीं आया। जब से घटना हुआ है तब से उसके बाद एक बार भी दरवाजे पे ठीक ना, पुलिस जो है नहीं पहुंची है। उस दिन गोली का जो है खोखा आई, ठीक ना, जबरदस्ती जो है मांग के जो है लेकर के वो चला गया है। और तब से जो है दोबारा पूछने के लिए नहीं पहुंचाया जाए क्या हुआ नहीं हुआ, दोबारा जो है आके कोई डरवा धमका नहीं आ रहा है। जिस दिन लाश को 3 तारीख को जलाया गया था, उस दिन पुलिस 11 बजे रात में पहुंची थी। आके 2 और पीछे से चिल्ला रहा था, ओए ओए ओए। बताइए तब भी ना छोट बड़न मोबाइल लेके कहतन पापा या मोबाइल में को मारो तर घूम पागल करने खोजो तरन पापा या दुकान में जाके छेद में मुके जाकर रोमिलो देख ले लो कि हमारी जिंदगी कैसे पार लगी। नहीं भूखा तरन पापा या वही बेटा ही है, बोली है 3 साल के बड़े बेटा ये बाबू है बड़ा है। वो लड़की लड़की है अच्छा लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं, सभी लोग की चिंता है। इतना ना फोन गया सब लोगों का और सभी लोग इस हत्या से बहुत ज्यादा दुखित थे लोग। तब तक मैं लाली का हो गया इस घटना के बाद। तो दोनों घटना एकदम इतना जघन्य हो गया, ये तो महाजघन्य है। इस जघन्य घटना को हम क्या कहें। सभी लोग इतना फोन पर यहाँ फोन रोजगार दे तब हम अपना बाल बच्चा के पलाती कर सके मदद करे मिले तभी नो। यो तो नहीं कि कहीं आइयो जाए कि हम कोनो काम भी ना कर सके। ले जाए कति के ले जाए। अरे मल्ला आप रखिए 25 बिटिया के नाम से हम फिक्स करब। ये दुकान उकान करे खातिर हम 25,000 तो बिटिया के मंगा लेते नहीं। महाराजगंज के विश्वनाथ जी और लोग हैं, सब लोग दिन रात फोन कर रहे हैं। बिटिया के नाम से हम फिक्स कर देते नहीं 50,000। कुछ दुकान उकान जे चलता ओकरा में पूंजी लगा के ओकरा कुछ बढ़ाएं और न्याय के खातिर हम लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं। लाइट क्या जी थाना प्रभारी जी नाम लगे बाजार थाना प्रभारी बाजार नाम लगे 3 आदमी 4 आदमी हम लोग बोले से बाजार हम कर दिया किसको हल करने के लिए और माल कमाने के लिए नाम निकालेंगे बाद में शहर से माल कमाने के लिए और हम नाम डाले हम कर मात्र दो आदमी था 3 आदमी उसके बाद नाम के नाम बैठ
इधर आ जा। रुक जा भाई, आराम से। सर, महाराजगंज पहुंचे हुए हैं मुन्ना यादव हत्याकांड में। जिस तरह दिव्यांग व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी, दिन पर दिन हत्या लूट बिहार में लगातार हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, रेयर एंड रेयरेस्ट मर्डर है ना ये? पत्नी दिव्यांग, हस्बैंड दिव्यांग। अरे भैया कोई आपको दिक्कत थी तो आप 10 लाठी मार देते, या आप शिकायत कर देते, या आप उसकी दुकान बंद कर देते। और उसके बाद नाम दो किसी का और नाम इन्वॉल्व कर दो, 2 से 3-4 आदमी वहां पर मौजूद, 8 आदमी का नाम दे दो, इसमें भी साजिश, हर चीज में साजिश। और जो जब नाम दिया गया, जो लोग दुनिया ने देखा किसने मारी, तो आप आंख बंद करके उसकी कुर्की करिए, खत्म करिए। या लाली को जो मारा तो साफ शब्दों में है कि ओम प्रकाश ने कहा कि जो यहाँ बदली होकर के आया है जिसको सस्पेंड करना चाहिए, प्रशांत, सीधा कहा कि तुमको या तो हम इनकाउंटर कर देंगे या तो तुमको मरवा देंगे। अब डीएसपी साहब कहते हैं कि भैया बड़ा आदमी है, अब अपराधी दादा, अपराधी पैदा करने वाला आज भी धमका है उसके भाई को जाके, वो बड़ा आदमी है, हम क्या करेंगे, बड़ा आदमी पर हम हाथ नहीं डालेंगे। और प्रशांत एएसआई लगातार मारने की और मरवाने की धमकी दे रहा था। और सारे अपराधियों को यहाँ एक मंत्री का संरक्षण प्राप्त हो जाता है। अरे मंत्री जी, राजनीति अपने जगह पर है, ये पॉलिटिकल मर्डर है लालिक वाला, और ये बिल्कुल दादा बनने के लिए मार दिया गया। मेरा वर्चस्व, हम बड़ा तो हम बड़ा। अब वर्चस्व के लिए हत्या, पॉलिटिकल हत्या। अब तो चुनाव के समय कितनी हत्याएं होगी अब तो समझ में नहीं आता। हत्या पर हत्या, दर पर दर हत्या तो हो ही रही है। अब आने वाले समय में पॉलिटिकल हत्या बढ़ गई। तो लगातार सिवान के सामाजिक स्तर के लोग, राजनीतिक स्तर के लोग, जनप्रतिनिधि लोग सशंकित है, भयक्रांत है। भय मन में प्रवेश कर गया है कि पता नहीं लोग किसको कल टारगेट कर लेगा, कौन लोग मर जाएंगे। अभी वही तो मुखिया संघ के अध्यक्ष कह रहे थे महाराजगंज। और इतने सुबह उस दिनों से लगातार हम लोग के भाई विश्वनाथ जी और यहाँ से सिवान से इतना, संजय जी, अरविंद जी, सभी लोगों का फोन, कुंदन जी कि सर बिल्कुल आइए। हम तो बहुत पहले आते, हम लोग के जिला अध्यक्ष एसपी से मिले, पूरी कमेटी के साथ मिले। और इसके लिए हम लोगों ने एक गठन कर दी, सभी लोग वहां से, कि कैसे ये इसको छोड़ेंगे थोड़ी। एसपी वही बात तो मैं भी कर रहा हूँ। और अब डीएसपी जाकर के आज उनके भाई को धमकी दिया। डीएसपी कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा आदमी है, मैं उसके दरवाजे पर कैसे जाऊं। तो सिवान तो समझिए कि सिवान, गोपालगंज, या जो इलाका है छपरा, ये तो आप समझिए कि बिल्कुल अपराधियों के गोद में जा बैठा है। अपराधी और माफियाओं के गोद में तो पूरा का पूरा बिहार अपराधी के भरोसे हम लोग जी रहे हैं। पूरा जो बिहार की जनता है 12 करोड़ 90 लाख, ये अपराधी, माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, इन्हीं लोगों के बदौलत हम लोग जी रहे हैं। और हम लोग की इच्छा शक्ति खत्म हो गई कि अपराधियों के खिलाफ हम लोग बोल पाए, आवाज उठा पाए, संघर्ष कर पाए। हम गवर्नर साहब से कल मिलने का अभी समय मांगे हैं और हम मिलेंगे। इसमें एसआईटी जांच की मांग करेंगे, लाली वाले में भी, इसमें कि आप एसआईटी जांच करवा दीजिए। 364 का अविलंब मैंने एसपी साहब को कहा कि आप बयान करवा दीजिए कोर्ट में, क्योंकि कल 364 का बयान यदि नहीं होता है तो कल के दिन गवाह को खत्म करने की कोशिश अपराधी करेगा।
तो तत्काल पार्टी की तरफ से हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोगों ने अभी 25,000 रुपया उनको मदद की है। उनकी बच्ची के अकाउंट में हम लोग 50,000 रुपया फिक्स कर देंगे, ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत जब बड़े हो तो पिता का एहसास खत्म ना हो। लेकिन न्याय के लिए हम लोग दोनों मर्डर, लगातार जो मर्डर हो रही है, इसके लिए हमारे पूरी टीम, पूरी कांग्रेस नेतृत्व हम लोग सड़क पर रहेंगे। और कल हम लोग मिले हैं, हमारी कमेटी यहाँ से मिलेगी। आगे जरूरत होगा तो इसको हम लोग सीमांत से लेके बिहार तक आंदोलन करेंगे। कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक लगता है ऐसा चलता भैया रहेगा? ये सरकार गरीब विरोधी है। डबल इंजन की जो सरकार है, हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार बिहार और बिहारी को, गरीबों को बचाने में लगे हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से लगातार आवाज उठा रही है, आप परसों भी देखे होंगे कि राहुल गांधी की आवाज उठाने पर गलत लोगों ने कितनी गलत हरकत की। तो राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं हैं। वो बिहार को सेव करने के लिए, इस देश के डेमोक्रेसी, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को सेव करने के लिए लगातार सड़क पर है। और बिहार के अधिकार और उस पर जो आज अपराधियों का लगातार नंगा तांडव है, यह सवाल लगातार, चाहे बेटियों के बलात्कार का सवाल हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी और हमारे एलओपी भी कई बार ट्वीट कर चुके हैं यहाँ की घटनाओं को लेकर। इसलिए मैं इतना तो जरूर कहूँगा कि यह सरकार बिल्कुल गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, यह सरकार मानव विरोधी है। इसलिए इस सरकार को जाना तय है और इस सरकार को हम लोग मिलकर खत्म। तेजस्वी यादव, लालू यादव परिवार से मिले वहाँ और यहाँ तक नहीं पहुँचा रहा? नहीं भैया, कहीं तो पहुँचे ना हम लोग, वहाँ पहुँचे, हम लोग यहाँ पहुँचे, हम हमारे अध्यक्ष कमेटी में पहुँचे, हमारे नेता लोग पूरा का पूरा सभी लोग, मुखिया संघ के अध्यक्ष विश्वनाथ जी, पीछे सारे लीडर हमारे कर रहे हैं ना। तो ये सब लोग मिल के कर ही तो रहे हैं, इसमें बाइफरकेट का क्या? दोनों हत्याओं में एक चीज सेम नजर आ रही है कि परिवार का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से ये बात तो है, अपराधियों को मदद मिल रहा है, सलाह मिल रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। पूरी तरह अपराधियों को बचाने की चंदन सिंह को फेसबुक पर डाल रहा है। और वो डेली, मैं यहाँ पूजा कर रहा हूँ, ये यहाँ पूजा कर रहा हूँ, 5-5, 6-6, 8-8 अपराधियों को वो साथ रखते हैं, मर्डरर को, शूटर को, और शूटर को साथ रख के मरवाते हैं। और हर दिन 2 पोस्ट डालते हैं। क्या हमारे प्रशासन को दिख नहीं रहा है कि चंदन सिंह कहाँ है? क्या उनके घर की कुर्की नहीं होगी? इसीलिए एकदम क्लियर है, सही माने में प्रशासन ने पैसे लेके लाली का पूरा रेकी किया है और प्रशासन ने ही बुलाकर हत्यारा को रेकी करके हत्यारा से मरवाया। एक तरफ सुशासन की सरकार कहते हैं, सुशासन, और दूसरी तरफ अपराधियों की मदद में प्रशासन। खुद नीतीश कुमार जी को पता नहीं कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार को चला रहा है बीजेपी के अपराधी, माफिया और गरीब विरोधी भाजपा को गरीब, पिछड़ा, ईबीसी से क्या लेना देना, आम लोगों से क्या लेना देना। नीतीश कुमार जी तो शारीरिक और मानसिक रूप से बेचारे बीजेपी के लोगों ने उन्हें अचेतन अवस्था में ला दिया है, तो उन्हें तो कुछ भी पता नहीं चलता है। तो अब ये सरकार और प्रशासन भाजपा की है और भाजपा बिहार के गरीब विरोधी है, कमजोर विरोधी है और ईबीसी विरोधी है। कैसे? हाँ बता रहे, हाँ लेके भाई, लेके बड़ भाई कहाँ? अच्छा, बड़ भाई जब वो लोग नहीं पकड़ेगा 7 दिन, आज 10 दिन हो गए, तो बड़ भाई दोनों को देखे हैं ना, हाँ उससे बड़े दोनों को देखे हैं कि लड़का मारा है, तो उसका कुर्ती जब्ती भी नहीं हुआ, 10 दिन हो गए। उनकी माँ है। एकदम नहीं माँ, हिम्मत से काम। इधर आप इधर सुनिए, 1 मिनट हमारी बात सुनिए। बेटा है ना, वो चला गया, वो तो समझिए कि अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर एक आजीवन एक दुख देख के चला गया बेचारा। एकदम आपके बेटे को न्याय मिलेगी और कल हम मिलेंगे गवर्नर से, जरूरत पड़ेगा एसआईटी जांच के साथ लड़ाई लड़ेंगे माँ जी।
ठीक बा चला चल